मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे बस चलते जाना है, बस चलते जाना। अड़चनें हर ही चीज़ में आती हैं, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हों, कुछ भी कर रहे हो, हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती ही है। पर आपका जो कैरेक्टर है, आपकी जो विल है, आपका जो एटीट्यूड है, वो डिफ़ाइन करता है कि आप किस चीज़ को क्या मोड़ दें। I feel every student in their lives should stay away from the family, not because they don't like their family, but to learn more about them, to actually respect them and learn the value of what a family is. आपको हर चीज़ में अच्छाई को देखना चाहिए और उस अच्छाई से सीखना चाहिए और उस अच्छाई को अपने अंदर ढालना चाहिए। मैं देहरादून से हूँ, मेरी पढ़ाई भी यहीं से हुई है। तो पहले तो मैं एक ऑल गर्ल्स स्कूल में जाती थी, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, जो मैं नर्सरी से लेकर 2nd तक वहाँ थी। उसके बाद 3rd से लेकर 8th तक मैं डून ब्लॉसम स्कूल में थी। उसके बाद एक दिन उसी स्कूल से हम लोग एक हिंदी एलोक्यूशन के लिए, एक स्कूल था बोर्डिंग स्कूल होप टाउन गर्ल्स, वहाँ गए। एंड तो उस हिंदी एलोक्यूशन में मैं भी पार्टिसिपेंट थी, ग्रुप एलोक्यूशन था। हम वीर रस की कविताएं 15 अगस्त को वहाँ पे एक कंपटीशन था, उस पे गाने गए थे, बोलने गए थे। एंड वहाँ पे मैंने वो स्कूल देखा और मुझे स्कूल से जाते ही प्यार हो गया। दिमाग में मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी अगली क्लास 9th जो है, मैं उस टाइम 8th में थी, 9th में यहीं इसी स्कूल में आके करूँगी। एंड हम चले गए होप टाउन गर्ल्स। वो एक दूसरा फेज़ था एजुकेशन में जो हमको बिल्कुल चेंज कर दिया। मतलब इतना ज़िंदगी में कितना नया पर्सपेक्टिव दिया, हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग में, हमारी सीख में, हमारे विचारधारा को बिल्ड करने में, ओपिनियंस को बिल्ड करने में, एक विजनरी बनाने में होप टाउन गर्ल्स का बहुत बड़ा हाथ है। आज जो हम हैं उसमें होप टाउन गर्ल्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वहाँ की सारी टीचर्स, वहाँ का पूरा इकोसिस्टम, वहाँ के स्टूडेंट्स, हमारा पूरा फ्रेंड सर्कल, हमारा बैच, हमने जो वहाँ सीखा, डिसिप्लिन में जो आए। तो यहाँ तक तो मेरी स्कूल की एजुकेशन थी। उसके बाद 2010 में मैंने अपनी स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट करी एंड फिर मैं इंग्लैंड चली गई। 12th क्लास जब हम कंप्लीट कर रहे थे तो उससे पहले से ही बता दिया था 11th में, क्योंकि हर एक बच्चे के साथ होता है कि अब क्या करोगे आप। तो बताया था कि बाहर जाना है, लंदन जाना है और वहाँ पे बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ना है। तो उसके लिए पहले से ही प्रेपरेशन वगैरह शुरू कर दी कि मार्क्स अच्छे लाने हैं, को करिकुलम अच्छा होना चाहिए, कि स्कॉलरशिप मिल जाए। उसके बाद 12th क्लास के बाद वो सब अच्छे मार्क्स आए, हमारे 90% आए 12th में और अच्छे, हर चीज़ काफ़ी अच्छी थी, हर चीज़ में A+। और हमने वो अपना एप्लीकेशन वगैरह भेजा, वहाँ से लेटर आया, उन्होंने कहा कि हमें आपका सोशल वर्क में भी कुछ एक्सपीरियंस देखना है कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने एक NGO ज्वाइन करा, RLE के, रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र। एक बहुत प्रोटेक्टिव से इन्वायरमेंट में बोर्डिंग स्कूल में पली बड़ी हूँ। तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ग्राउंड रियलिटी क्या होती है, कि कैसे पानी लेके आना पड़ता है, कैसे 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता है, क्योंकि वो रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र, इट वाज ऑल अबाउट रूरल लाइवलीहुड एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वहाँ से आई थिंक दैट एडेड अ लिटिल वैल्यू टू मी इन दिस प्रोसेस ऑफ बिकमिंग व्हाट आई एम टुडे। मतलब एक छाप छोड़ दी उस NGO ने मेरे ऊपर। तो स्कॉलरशिप मिल गई बाय द एंड ऑफ द डे और वहाँ पे जाके पढ़ाई वगैरह करी। तो मेरी यूनिवर्सिटी का नाम लैंकास्टर यूनिवर्सिटी है, दुनिया की 17वें नंबर पे बेस्ट यूनिवर्सिटी है फॉर मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडीज़। इट्स द 17th बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ द 7th बेस्ट यूनिवर्सिटी इन UK यूरोप। मैंने वहाँ पे अपना एक एनरोलमेंट करा फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन में। पढ़ाई तो मुझे लग रहा था कि अब थोड़ी ठीक हो गई है, बैलेंस हो गई है, क्योंकि उस पैटर्न में आ गए थे, सीख गए थे दूसरे लोगों से। उनके यहाँ ट्रेनिंग होता है पहले, अगर आप एनरोलमेंट की, हाउ कैन यू बी अ गुड लीडर,
So I did that training for 3 months, and then they teach you how to run for elections, you know, how to poll for elections, how to look for votes. तो हम elections के लिए खड़े हो गए, elections हुए, campaign वगैरह करा और result आया. बिल्कुल उम्मीद नहीं थी because I was the only Indian and I was the only Indian woman. There was no other Indian woman who was ever standing for the vice president of the university. We had 16,000 people in the university and Indians उसमें से केवल 800 Indians थे पूरी यूनिवर्सिटी में. तो रिज़ल्ट आया and I don't know how but I became the vice president of the university. I myself didn't know. मेरी स्पीच भी रेडी नहीं थी जब रिज़ल्ट आया कि क्या बोलना है क्या करना है, बिकॉज मेरा जो पर्सपेक्टिव था वो इलेक्शन जीतना नहीं था डे 1 से. वो ये सीखना था कि लीडर कैसे बनते हैं. वो इस लालच जो था ना, वो ये 3 महीने का जो एक वर्कशॉप था वो अटेंड करने का था, टू बिकम अ बेटर लीडर इन लाइफ एंड टू बी एबल टू मैनेज पीपल बेटर. सो देन वो 1 साल तक पोस्ट हमने संभाली ऑफ बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी. बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत इंटरेक्शन हुआ लोगों से पढ़ाई के साथ साथ. तो एक उसमें एक स्किल डेवलप हो गया ऑफ how to listen to people, of how to talk to people and how to be, you know, empathetic and how to understand what they're going through and then how to have a solution to everything. मैं वहाँ पे मुझे एक अवार्ड मिला था, लैंकास्टर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अवार्ड. ये हर साल केवल 10 से 15 लोगों को मिलता है. So because I had done a lot in the space of both my academics and co-curriculum and social work and everything, so they recognized me with this award and इसको लेके फिर मैं इंडिया वापस आई and in 2013 October November I joined my family business with my mom dad. My mom's also working in the same and उनके साथ मैंने काम करा कुछ दौरान. It was a typical business and I enjoyed it for a while but then उसके बाद I was like कि मुझे यार इसमें मज़ा ही नहीं आ रहा है. और मेरे खुद के साथ एक जंग हो गई थी कि यार ये चीज़ तो मैंने बचपन से चाहिए करनी. जब से बड़ी हो रही हूँ घर में बिज़नेस ही देख रही हूँ, बाहर जाके भी बिज़नेस ही पढ़ी हूँ, पर ये एक ऐसी चीज़ है कि अब जब मैं कर रही हूँ इस चीज़ को तो इन्जॉय नहीं हो रहा है, मज़ा ही नहीं. तो ये तो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट फ्रस्ट्रेशन या उनकी बातों से गुस्सा होने से ज़्यादा ये मेरी एक खुद की जंग थी कि मेरी एक ये परफेक्ट सी लाइफ से जो मैं सोच रही हूँ, जो मैंने हमेशा से एक एक किला बनाया था अपने दिमाग में, एक सोच बनाई थी, उस परफेक्ट सी लाइफ से मैं हट रही हूँ. ये क्या हो रहा है मेरे साथ. तो उस दौरान हमको किसी ने सजेस्ट करा कि आपका जो कैरेक्टर है, आप जिस क्वालिटी के हैं, तो मैंने अपनी जो ये वाइस प्रेसिडेंट वाली स्टोरी थोड़ा उनको अपना एक्सपीरियंस बताया था उनके. तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए IAS पढ़ लीजिए. और थोड़ा हमारे को पढ़ने में थोड़ी सी दिलचस्पी हो गई थी. लाइक आई स्टार्टेड लाइकिंग टू रीड. सो आई सेड कि, और एक था कि अरे बिज़नेस नहीं करना है, चलो ये अच्छा बहाना है, भाग जाते हैं इससे, कि ठीक है ऑफिस सिर्फ 4 बजे तक बैठना पड़ेगा, उसके बाद ऐसा करेंगे, भाग जाएंगे. और एक ये प्रेशर भी था कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए इतना कुछ करा है, बीइंग अगेन अ टिपिकल इंडियन चाइल्ड, कि अब तो हमें कुछ वापस देना है इन्हें. तो वो ऑफिस भी जा रहे थे पर खुशी से नहीं जा रहे थे. IAS की पढ़ाई वगैरह शुरू करी. बट देन वंस आई गॉट इनटू सिविल्स एंड स्टार्टेड स्टडिंग इट वाज लाइक कि यार ये तो डिफरेंट ही बॉल गेम है. रिजर्वेशन है, 50% तो रिजर्वेशन है हमारे देश में. And it is like a different ball game altogether. It is so tough. So I cleared pre and then something happened because I wasn't very immunity wise strong नहीं थी. मेरे को डेंगू हो गया and I was very sick and मतलब बहुत ही ज़्यादा sick, almost very low platelet counts, very sick and I couldn't give my mains. एंड इट वॉज़ वेरी सैड कि प्री क्लियर कर लिया एंड अगेन इट वॉज़ अ डाउनफॉल. पहले ही समझ नहीं आ रहा है, अब कुछ हो रहा है तो इसमें बीमारी आ गई है. नाउ 2015 केम इन एंड फिर मन हट गया IAS करने से. एंड फिर वहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि ये मेरा जो फंडामेंटल राइट वाला क्लास था, उसमें स्पेसिफिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, taking that in consideration I thought I need to do something about it because I was suffering it from myself. तो एक मूवमेंट शुरू करा जिसका नाम देहरादून ड्रम सर्कल था. और ड्रम इसलिए करा, म्यूज़िक से रिलेटेड इसलिए करा क्योंकि वो
दैट वाज समथिंग दैट आई रियली लाइक्ड। तो ये मूवमेंट बहुत ही पॉपुलर रहा। एक ये करीबन 10,000 लोगों का मूवमेंट है आज की डेट में, जहाँ पे वी ट्राई टू मेक अ सोसाइटी विच हैज़ लेस डिस्क्रिमिनेशन एंड मोर यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड मोर एक्सप्रेसिव सोसाइटी वेयर पीपल आर एबल टू एक्सप्रेस। तो इसमें जो हमारा टीम थी उसमें एक भैरवास करके बैंड था, जिसमें सौरभ, आशु भाई, संकल्प खेतवाल और ये सारे काफ़ी सारे लोग थे। देयर वर लॉट ऑफ डांसर्स हु आर गोइंग एंड dancing in Japan or in Poland. But it was endless. I don't even have track of so many people who doing great stuff. You know, not only in terms of success, but also like we used to have cancer patients who used to come to our drum circle and they have recovered. मेरे फादर का नाम विवेक अग्रवाल है और मेरी मदर का नाम नीलम अग्रवाल है और मेरे भाई का नाम विनायक अग्रवाल है। मेरे फादर वो भी मेरी तरह ही हैं आई थिंक। हम लोग काफ़ी सिमिलर टाइप के लोग हैं एंड उन्होंने एक फ़ोटो स्टार्ट मशीन से शुरू किया था एक्चुअली, मतलब 1-1 रुपए की फ़ोटो स्टार्ट करने से, एंड आज की डेट में वो उत्तराखंड के सबसे बड़े प्रिंटर हैं। तो आई थिंक वो भी जो कहते हैं और जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं। मेरी मदर का नाम नीलम अग्रवाल है एंड मेरे को लगता है वो हमारी फैमिली की बैकबोन है और वो एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल लेडी हैं एंड बाय सोल, अपनी रूह से वो एक डांसर हैं एंड उन्होंने करीबन 20 साल अपनी ज़िंदगी के कथक को डेडिकेट करे हैं और उसके बाद वो बस कहते हैं ना कि संसारिक सामाजिक चीज़ों में फंसती चली गई और एक फ़ैमिली को रेस करने में, तो उनका डांस छूटता चला गया। बट आई थिंक बिकॉज शी इज़ एन आर्टिस्ट बाय हर सोल, सो वो उनके अंदर एक डिफरेंट ही लेवल का इमोशन है और एक डिफरेंट लेवल का बैलेंस है, तो हमारी फैमिली में बहुत बैलेंस बना के रखती हैं वो। शी इज़ द मोस्ट इंस्पिरेशनल लेडी दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। यू नो, मैं अपनी मदर को अपने से भी ऊपर रखती हूँ। सिमिलरली जो मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट दिया है, ऑल्दो हम बचपन से काफ़ी अलग रहे हैं क्योंकि वो एक डिफरेंट बोर्डिंग स्कूल में था, मैं एक डिफरेंट बोर्डिंग स्कूल में थी, पर कभी भी कोई डिफरेंसेस नहीं है हम दोनों में क्योंकि एज गैप नहीं है ज़्यादा। हम लोग बहुत सिमिलर सोचते हैं, हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इन सपोर्ट हैं। So I think he's that sort of a pillar in my life. If he's not there, I don't think so half the things that I'm doing I'll be able to ever do. Very inspirational part of my life and my family is my grandmother, because मेरे grandfather की बहुत I was very young, he passed away, so I don't think so I have any memory of him. But with my grandmother, because she was a lot involved in social work, thinking about the family, thinking about the work in the society and everything, and her mother, I have seen her mother, you know, who's also been part of the Congress and has worked a lot with Nehru and everybody. So I think क्योंकि मेरा childhood उसी टाइप के लोगों के साथ उन्हीं बातों को सुनते हुए और उन्हीं कहानियों को सुनते हुआ है, तो that has molded me in a way of what I am today. In 2015, I met Abhinav, also a co-founder in this other initiative, society and NGO that we have called Evolve Foundation, under which we create smart sustainable villages. We both kept talking, we thought we want to do something, because that time he was also experimenting with few things and I was also looking at what to do. We started this organization called Evolve Foundation, and he's equally a part of it. And जिसमें हम लोगों ने शुरू तो एक बहुत ही सिंपल आइडिया के साथ करा था। तो हम लोगों ने सोचा कि रूरल इकोनॉमी को कैसे सस्टेनेबल बनाया जा सकता है, तो हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी Evolve Foundation टू क्रिएट स्मार्ट सस्टेनेबल विलेजेस। सो दैट वाज द थॉट कि सरकार स्मार्ट सिटी कह रही है, हम लोग स्मार्ट विलेज बनाते हैं एंड बहुत सस्टेनेबल तरीके से बनाते हैं। तो हम लोगों ने एक छोटा सा आइडिया था ऑफ मेकिंग प्लांटेबल पेंसिल्स। बेसिकली इट इज़ अ पेंसिल दैट ग्रोज इनटू अ प्लांट, यू नो. So we made pencils that grow into a plant, we made pens that grow into a plant, and we make it in the premises that we are sitting today. And you know, there's another person from whom he's also settled in a rural setup only, where we get our paper and everything made. So we have plantable paper as well. So what is happening is that इस product को बनाने में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ही rural area से आती हैं. Seed है that comes from the farmers from this village and other villages around, so they get money for it. जो ये पेंसिल बन रही है दैट इज़ मेड बाय द पीपल ऑफ दिस विलेज. देन इसका जो एजुकेशन है, जैसे हम यहाँ वर्कशॉप्स करते हैं, सो वी ट्राई एंड डू वर्कशॉप्स, फंड जनरेटेड फ्रॉम दैट प्रोडक्ट ओनली. सो एक पेंसिल से वी आर एबल टू सस्टेन एन एंटायर फैमिली, एंड वी स्टार्टेड दिस स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री टू डू दिस, एंड इट बिकेम अ वेरी बिग हिट.
today these pencils go to the government of India. These pencils go to the government of different states. We were also part of elections, so we made plantable paper badges. Big corporates like PricewaterhouseCoopers, Facebook, Google, all these people are using these products for their CSR activities, for their conferences, for their promotion, for brand promotion and things like that. ये कॉटेज इंडस्ट्री चलाने से एक गांव सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होगा या रूरल इंडिया सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होगा. सिर्फ इस चीज़ से इनकम नहीं जनरेट होगी. वी नीड टू ऐड मोर प्रोडक्ट्स. सो देन इन 2017 वी केम अप विद दिस ब्रांड कॉल्ड कीवी किसान विंडो. सो इट्स अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर्स, and in this the major brainchild was Abhinav and started doing fair trade. So majority of our produce which is kept at our stores, A comes from directly from the farmer and B is either certified organic or is organic but not certified, or some products are not even organic. But the main idea remains that we need to fair trade, and in this also we need to benefit the consumer in the way कि हम एक adulterated food ना दें बिल्कुल भी. Second, we need to benefit the producer which is the farmer, and thirdly the environment as well. दो मेजर रोल मॉडल रहे हैं. एक है गौतम बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा, एंड अदर इज़ गांधी जी. So these two people are the major people behind my journey and behind the way I execute stuff and behind the way I take movements forward. मैं रिलीजियस तो बिल्कुल भी नहीं हूँ. मैं कोई भी रिलीजन नहीं फॉलो करती हूँ. बट आई एम वेरी स्पिरिचुअल बीइंग. आई फॉलो माई ओन सेल्फ, माई सेल्फ अवेयरनेस, माई सेल्फ कॉन्शियसनेस. I understand and I'm aware of a lot of teachings of Buddhism, and I try to see how much it can be practiced by me and how well it is influencing me. मेरी हॉबी सबसे पहले तो म्यूज़िक है, डांस है, and I love watching films, but very selective films. I don't like watching a lot of action. Then I love traveling. I think that's a very major part of my life. And one very important thing is I love exploring anything. मेरे को इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक बहुत पसंद है. I got into, and this is one regret I also have. मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती थी कि बेटा क्लासिकल म्यूज़िक सीख लो, पर जब हम छोटे थे तो ऐसा लगता था कि यार ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं. तो वेस्टर्न म्यूज़िक में उस टाइम ज़्यादा इंक्लिनेशन था. But as and when life passed, I went into a boarding school. There I realized no, classical music is much better, and उसकी जो नींव है, foundation है, that is very strong. So I learned, playing sitar over there for 2 years. So I'm a diploma holder in sitar. When I used to come back home, I used to self-learn a lot of guitar, and I used to practice a little bit of singing. Then I learned percussion as well by myself. Lata ji, of course. I really like A.R. Rahman, Nooran sisters, and एक बहुत अच्छी सिंगर हैं पाकिस्तान से, उनका नाम है मोमिता. And western maybe there's a singer called LP and a music director called Hans Zimmer. I think because I have been blessed to realize the purpose in my life, that is to empower people and communities, is what I wake up to every day. That is what motivates me every day to do something. For me, my biggest support would be my mom in both ways. In terms of my personal life, in terms of making who I am, and also in my career life, and also advising me on a lot of stuff. Keep evolving, be kind to one another, and express yourself, and do everything for a purpose. Abhinav in my life means a lot. Abhinav and me met at this ashram only, and we did an activity here called Dehradun Drum Circle. So we did a drum circle here to close one of the workshops. Finale tha us din, and that is how we met. And I didn't know him before that. Few of our friends had connected each of us to this place. एक यहाँ पे शायद इस वीडियो में आए, हम लोग वॉक जहाँ से कर रहे हैं वहीं पे हम वॉक कर रहे थे. एंड मैंने उससे पूछा, सर आपकी ज़मीन कहाँ तक है? कह रहे हैं सामने पहाड़ देख रहे हो, ये भी मेरे हैं, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, जो हवा मैं ले रहा हूँ वो भी मेरी है. तो हाउ डू यू डिफाइन कि मेरा क्या है?
सो आई सेड, बहुत ही स्टूपिड इंसान है, एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ, मेरे को 36 जवाब सवाल कर रहा है, यू नो. And then he said something very important which I follow till now in my life, and I don't think so I can take that out of my principles and my purpose in life again, which is that live for presence and not for possession. You know, live for presence and not for possession. So that is something I follow till date. I don't know how much he does that, but I do. Be as you are, like however you are, like I'll be there for you. And I know you'll be there for me, and I really love you. That goes without saying. Again, love is a very subjective word. And just be the way you are. I don't think so there'll be one thing that I would want to change about you. And just enjoy your life and live it to the fullest, and do something for yourself and for the community around you. I understand where my father is coming from. उनके जो भी inhibitions हैं, over protectiveness है, वो उनका प्यार है शायद, कि वो इतने प्रोटेक्टिव हैं मुझे लेके. एंड बट समटाइम्स इट इज़ ओके टू लेट गो. You know, sometimes I know where he's coming from. He himself has had a difficult childhood in his life. He himself has had difficult times with his mother, and his journey has been very very struggleful. तो उनके बहुत ज़्यादा insecurities हैं, inhibitions हैं, खुद के एक बहुत strong judgments हैं. So I completely understand that. एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट गोइंग रॉन्ग एंड आई विल नॉट गो रॉन्ग एनीवेयर. आपने मेरी परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से करी है, मेरे को एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाया है. आई थिंक दैट इज़ वॉट योर स्ट्रेंथ इज़, कि यू हैव बीन एबल टू डेवलप मी इनटू सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग दैट यू डोंट नीड टू बी फियरफुल ऑफ एनीथिंग. सो बस आई थिंक जस्ट ट्रस्ट मी, हैव फेथ इन मी, एंड आई विल नेवर लेट यू डाउन. पेरेंट्स का जो दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पेरेंट इज़ टू डेवलप द कैरेक्टर ऑफ अ चाइल्ड, कि उसके आज पे ध्यान रख के उसका कैरेक्टर बनाइए, ना कि उसके फ्यूचर के बारे में सोचिए. क्योंकि आज अगर आप उसका कैरेक्टर डेवलप करेंगे ना, तो उसका फ्यूचर अपने आप ही ठीक हो जाएगा. आज खुशी की बात यह है कि मुझे एज नीलम अग्रवाल बात नहीं करनी है, मुझे नुपुर की मदर की तरह बात करनी है. तो विच इज़ वेरी वेरी प्राउड. जब ये पैदा हुई तो ये एक सिजेरियन चाइल्ड है नुपुर. 8th मंथ में ही हो गई थी, तो इट वाज अ मेजर ऑपरेशन. तो पहला शब्द जो मैंने नुपुर की ग्रेट ग्रैंड माँ यानी कि मेरे हस्बैंड की नानी के मुंह से सुना, वो यही था कि नीलम देवी आई है, विच वॉज सो ट्रू. शी इज़ वेरी वेरी लाइक प्राउड बच्चा है हमारे घर का, बहुत ज़्यादा. सब लोगों के लिए बहुत ही प्यारी हमारे घर में. मैंने इसका नाम भी नुपुर इसीलिए रखा कि हर वक्त आवाज़ छन छन छन, मतलब हमारे घर का एक तरह से रौनक है ये लड़की. बिल्कुल नहीं होती है तो घर खाली लगता है, फॉर श्योर. कभी भी लड़कियों की तरह तो रही नहीं, हमेशा एज अ टॉम बॉय. मेरे ख्याल से इसने क्लास 1 के बाद कभी फ्रॉक भी नहीं पहनी. शी वॉज ऑलवेज ईदर इन हाफ पैंट्स और जीन्स, दैट टू वो झोला झोला सा, बिल्कुल बिल्कुल टॉम बॉय टाइप्स. बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्राउड है हम लोगों के लिए. तो लाइक एज अ पेरेंट आई एम सो प्राउड. अभी भी फिकी फ्लो की तरफ से भी इसको अवार्ड मिला है, और उसके अलावा भी कुछ ना कुछ मिलता ही रहा है हमेशा ही. And of course she is a duplicate of her father. Truly. एक मतलब इंच भी उतरी हुई नहीं है उनसे, आगे ही है. Like her father is also very very talented. हम लोग को शायद एज पेरेंट ड्रम सर्कल से थोड़ी परेशानी थी, but it did really nice. And as a music person like myself, आई फील गुड. ऐसी कोई बात नहीं है. पेरेंट्स को शायद अपने बच्चों में कुछ ना कुछ छोटर पुटर कमियां नज़र आती ही रहती हैं, विच एवरी पेरेंट ट्राई एंड इम्प्रूव. वो शायद हमें कुछ ज़्यादा है शायद एज पेरेंट्स. नुपुर ने कभी किसी चीज़ के लिए मुझे परेशान नहीं किया. मेरे लिए तो शी इज़ माई प्राइड, नो, एंड आई लव हर अ लॉट. उसके बिना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है. अपने घर चली जाएगी तो आई विल बी लोनली. आई शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स विद हर.
I don't know. We have a very good bonding. Like she's more my friend than my daughter. In fact, at times ऐसा होता है कि वो ही मुझे समझा रही होती है, नहीं मम्मा ऐसे नहीं, ऐसे आप इस चीज़ को ऐसे मत लो. वही एल्डर्स की तरह बिहेव करती है. आई एम मोर लाइक अ चाइल्ड मैनी अ टाइम्स. शी इज़ वेरी sensible, very very sensible, and definitely she's a proud girl and she'll definitely do very good in her life. हमारा तो घमंड है उसका बस. मैं तो यही चाहूँगी कि वो आसमान से भी आगे बढ़े, and I'm sure she will do it. मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे बस चलते जाना है, बस चलते जाना. दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? थी ना कितनी खास? अगर आप भी चाहते हैं कि आपके परिवार पर भी एक प्यारी सी कहानी शूट की जाए तो हमसे कांटेक्ट कीजिए हमारे दिए हुए लिंक पर. अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए. आपको ये कहानी कैसी लगी? हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. दोस्तों, ये कहानियाँ सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि आपके आने वाली जनरेशन्स के लिए भी है. ये कहानी है सदियों के लिए. दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई खूबसूरत कहानी के साथ. तब तक के लिए राधिका और माई लाइफ माई स्टोरी की टीम को इजाज़त दीजिए. नमस्कार.